अभी इसने ऊपर जाना है। हाँ बस तकरीबन ये कद अपना पूरा कर गया, थोड़ा बहुत और करेगा। अभी देखे ना, हाइट वाले मामले से गुजर गया, कद इसने अपना पूरा कर लिया। ये अब इसका बल्ब बनने लग गया, जी 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 गुठली बनने लग गई है। जी अब जी। जो खुराक इसको देनी है हमने वो मल्टी क्रॉपिंग है। देखिए हमारे पास लहसुन लगा हुआ है, पपाया लगा हुआ है, आड़ू लगा हुआ है, और पूरे 6 एकड़ की जो हमारी बाड़ है वो लेमन की है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके ऊपर तनकीद भी करते होंगे, और बहुत सारे होंगे आपको आपकी हौसला अफजाई भी करते होंगे। बिल्कुल ऐसे है, आप कोई भी अगर आप कोई नया स्टेप लेते हैं ना तो एग्रेसिव मूव होती है, उसमें एक रिस्क होता है कि हो सकता है कामयाब हो और हो सकता है ना हो, और अक्सर लोग आप पे तनकीद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, आज हम जा रहे हैं ढींढसा ज़रई फार्म की तरफ, जहां मोहतरम जनाब बिलाल अकबर साहब, जो कि हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सब्सिडी में सोलर सिस्टम लगाकर बाकायदा हमारे इस इलाके में ज़राअत में जिद्दत मुतारफ़ करवाई है। थोड़ी सी जगह में मोहतरम बिलाल साहब ने लहसुन, आड़ू, पपीता और लेमन वगैरह काश्त किया है। तो ये है उनका फार्म, जिसके गेट पर हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत? हाँ जी, बिलाल अकबर साहब हैं जी। हाँ जी। और आज हम इनके फार्म का विज़िट करने आए हैं, और ये आप देख रहे हैं कोई इन्होंने सोलर सिस्टम ट्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इन भाइयों से पूछते हैं कि इसका क्या सिस्टम है और इससे ये क्या करते हैं। जी बिलाल भाई, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। क्या आप बताएंगे इस हवाले से? ये बाहर आपने तालाब देखा होगा जिसमें हम नहरी पानी स्टोर करते हैं। ये जी हमारे जी पास मोटर है जो सोलर पे चलती है। जी जी। ये इसका सोलर का इन्वर्टर है, ये उसका मेन डीपी बॉक्स है। तो ये पंप लगा हुआ है, इससे पानी आना है। ये डिफरेंट आगे इसकी स्टेजेस है, और ये इधर जाना है। ये इसका ड्रम फिल्टर है, जी जी इसमें बहुत बारीक बजरी सी है और नीचे फिल्टर लगे हुए हैं। यहाँ से पानी साफ हो गया, इधर जाना है, जी फिर जी। उधर से ये आगे जाएगा। वो आगे ब्लैक कलर की डिस्क फिल्टर ये नीचे जो पाइप है, जी इस पाइप में से जाएगा, और ये डिस्क फिल्टर में से मजीद जो अगर कचरा रहता है ये वो भी साफ होगा। कता कलामी माफ, ये मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर मीटर से लगे हुए हैं, इधर भी है। ये पानी का प्रेशर बताते हैं, ये बाहर में प्रेशर बताते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल इधर प्रेशर ज्यादा और आगे कम आ रहा है तो समझ लें कि ये फिल्टर आपका चोक हुआ हुआ है। जी जी तो जी इसका और इसका बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो ये सिर्फ हमें पता चलता है कि हमारा कितने प्रेशर से पानी जा रहा है, कहाँ पे कोई मसला है, जी जी वो जी। हमें आसानी हो जाती है। आगे वैसे इसका रीडिंग मीटर भी लगा हुआ है कि अब तक कितना पानी गुजर चुका है, जो कि अच्छा। अभी हमने कैलकुलेट किया था आपके सामने। ये तकरीबन जी 11,913 क्यूबिक मीटर पानी इसमें से गुजरा है, जिसको अगर लीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 1,19,00,000 समथिंग लीटर बनता है। 1,19,00,000 कुछ लीटर। अच्छा, ये क्यूबिक में कितने लीटर है? ये 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, अच्छा अच्छा। अकॉर्डिंग टू गूगल। मैं वैसे इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। तो हम अच्छा। मल्टीप्लाई करें तो 1,19,00,000 लीटर पानी इसमें से क्रॉस हुआ है पिछले तकरीबन, अभी साल आई थिंक नहीं हुआ, ये पिछले तकरीबन 8 से 10 माह में। सही सही सही। बिलाल भाई, ये जो आपका फ़िल्टर सिस्टम है, इसके अंदर जब फ़िल्टर के अंदर रुकावट वगैरह आ जाती है, कचरा वगैरह आ जाता है, तो उसका क्या सिस्टम है? एक तो जी रूटीन है कि ये जो ड्रम फिल्टर है इसको हमने हर 8 दिन बाद साफ करना है, और जो डिस्क फिल्टर है उसको तो डेली साफ करना है। वो डिस्क फिल्टर ये है? डिस्क फिल्टर ये है जो ब्लैक वाला। जी जी इसको हमने डेली जब भी ड्रिप चलानी है पहले इसको साफ करना है, फिर चलाना है, इसको हर 8वें दिन करना है। उसका हमें पता इस तरह से चल जाता है, फॉर एग्जांपल इधर आपका अगर प्रेशर ज्यादा है और आगे कम जा रहा है तो समझ लीजिए चोक हुआ है, इसमें कचरा ज्यादा है। जी जी उसको जी। साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आप ये बार बंद करेंगे, ये खोल देंगे, जो पानी ऊपर से पहले नीचे जाता था वही नीचे से प्रेशर से ऊपर आएगा, सारा कचरा इसमें से ऊपर जाके इधर आके वापस तालाब में चला जाएगा। एक चीज और मैं एडिशन कर दूं कि इसमें खाद डालना आसान है। ये एक पाइप लगा हुआ है, आप जितनी भी खाद आपने अपने बाग को देंगे इधर आप मिक्स करेंगे, और ये पाइप उठा के इस ड्रम में रख देंगे, और ये सारा पानी जो नीचे ऐसे सीधा बाईपास हो सीधा जाता था वो अब इधर से जाएगा, साथ वो इसको खींचता जाएगा। तो सारी खाद मिक्स होके एग्जैक्ट जो है वो पौधे के तने तक पहुंचेगी, जिससे हमारा खाद का खर्चा कम होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, वगैरह, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, तो इसके थ्रू हम आसानी से दे सकते हैं। सही अगर सही। हमने लहसुन वगैरह को देने हो तो वो फ्लड के जरिए पानी लगता है, उसको हम अलग से ये ड्रम उधर ले जाके जैसे नॉर्मल रवायती तौर पर। टोटल सिस्टम के ऊपर आपने कितनी प्लेटें लगाई हुई हैं? ये हमारे पास 360 वाट की 26 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, सोलर पैनल, ये जिनको कंपनी के। टोटल इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट हो गया है? ये जी इसमें तालाब भी है?
हाँ, इसमें तालाब, ये जो हमने अपना डेरा बनाया है, सोलर और ये ड्रिप, ये तकरीबन 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए हमारा खर्चा आया था विद सब्सिडी। अच्छा। ड्रिप पे 60% गवर्नमेंट ने पे किया, 40% हमने पे किया, जबकि सोलर पे 50-50 था। तो अगर सब्सिडी गवर्नमेंट हमें ना देती तो ये 50 लाख से भी ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता। लेकिन चलो अच्छी एक ऑफर थी गवर्नमेंट की, तो हमने उसको अवेल किया। ये 35 लाख सब्सिडी के बावजूद हमारा खर्चा आया इस सारी चीज पे। ये मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये जी एयर रिलीज वाल्व है, एक इधर लगा हुआ है, एक आगे मेन लाइन में लगा हुआ है। ये जब आप ड्रिप बंद करते हैं तो पाइप वगैरह में जो भी एयर रह जाती है वो जहाँ से रिलीज हो जाती है। फिर इसको मैं अभी खोलूंगा तो थोड़ा सी आवाज भी आएगी। ये अभी एयर रिलीज होने लगी है इसकी, पाइप के अंदर जो हवा थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब बिलाल अकबर साहब के पास और हम पूछते हैं माशाल्लाह बड़ा शानदार लगा हुआ ये लहसुन कौन सी वैरायटी है और क्या क्या चीज़ लगाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल भाई, पूछना ये है कि ये जितना पीछे हमने विज़िट किया है, अब इस हवाले से हमें बताएं कि ये जो आपका लहसुन है, ये जी वैरायटी है NS 756 देसी वाइट। ठीक है। अच्छा। ये हमारे पास इधर हमारा बाग लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आड़ू और पपाया का। तो इसके दरमियान में हमने ये पटड़ियों पे काश्त किया हुआ है। ये 4.5 एकड़ में लगा हुआ है, लेकिन अगर इसे फ्लैट पूरी ज़मीन में कंसीडर करें तो ये 2.5 एकड़ बनता है। अच्छा अच्छा जो अच्छा। हमारे पास इस वक्त काश्त हुआ हुआ है। जी जी जी। तो ये पपाया जो हैं, ये जिसे पपीता कहते हैं, हाँ जी, ये पौधे हैं इसके? हाँ जी। ये अभी थोड़ी सी आपको देखने में अच्छे इसलिए नहीं लग रहे होंगे, ये तकरीबन 2 माह इन पे टनल रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा। 2 माह टनल रही है और इसमें बहुत ज्यादा ये जड़ी बूटियां थी, ये तो नजर भी नहीं आता था ये ना। सर्दी की वजह से हाँ मतलब जी, इसको कुछ सर्दी शेड का दिया हुआ असर था। है, जी शेड किया हुआ था कोरे से बचाने के लिए। और इसमें बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां हो गई थी ना, तो अब इसकी सफाई हुई है, अब इसकी दोबारा से खुराक चलेगी और ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा। अभी जरा ये सर्दी की वजह से थोड़ा इसकी हालत आपको इस तरह की दिख रही है। अच्छा बिलाल भाई, ये ये जो पपाया का पौधा है, हाँ जी। इसकी एज कितनी होती है? ये तकरीबन जी 3 साल तक फिजिबल है। जी जी। उसके बाद भी इस पे फ्रूटिंग होती है, लेकिन फिजिबल इसलिए नहीं रहता कि तब इस पे होने वाले अखराजात ज़्यादा होते हैं और इसकी फ्रूटिंग कम हो जाती है। सही तो सही। बेस्ट यही है कि इससे 2-3 साल फल लेके इसको दोबारा से काश्त किया जाता है। जी जी। तो आपको यानी किसने ये मशवरा दिया है कि इतने गर्म इलाके में, ये सहरा का इलाका है, बड़ी शदीद गर्मी होती है, हमारे ही इलाके में जैसे चिश्तियाँ हैं, डारावाला के एरिया में और अपने ये हासलूर के एरिया में भी काश्त हो चुका है। मैंने बाग विज़िट किए हैं, उसमें अपना ये सामन फतेह में है, अब्बास साई साहब का बाग है, अगर आप भी विज़िट करना चाहें तो ये इधर बिल्कुल इसकी फसल होती है, ये बिल्कुल इधर फिजिबल है, होता है। वो सब कुछ विज़िट करके फिर ही डिसाइड किया है इसको लगाने। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना लंबा, इतना बड़ा लहसुन का पौधा नहीं देखा। ये जी ऐसे फॉर एग्जांपल ये जो अभी सजाद भाई आपको दिखा रहे हैं, सारे पौधे तो खैर इतनी हाइट में नहीं है, कोई कम है ज़्यादा, लेकिन एवरेज जो है इसकी कोई 2.5 फुट से प्लस में हाइट है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी 3 फुट प्लस में भी है, तो अच्छा। अच्छी हाइट है। अभी ये अपना तकरीबन कद मुकम्मल ऑलमोस्ट कर चुका है। अगर थोड़ी बहुत को कसर रहती होगी तो इस महीने में कर जाएगा, फिर इसका फोकस हो जाएगा। ये अपने आप बल्ब बनाने इसने शुरू कर दिए हैं, तो अभी हमारा फोकस होगा कि इसको खुराक दें ताकि ये अपना जो है फल उसको मजबूत करे। ना कब लगाया था आपने? ये हमने जी अक्टूबर की 20 के बाद लगाया था, पनीरी अक्टूबर थी के इसकी? आखिरी 10 दिनों में। इसका तो सीड लगता है ना आम जैसे सीड? लहसुन का। अच्छा हाँ जी, अच्छा ये अच्छा। सीड लगा था लहसुन का और ये अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में हमने लगाया था। कुछ इस तरह से था कि थोड़ा लेबर इशू था, बड़ा बारीकी वाला काम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उधर एंड से शुरू करूँ और इस एंड पे आऊँ तो ये हमें लगे थे 15 से 20 दिन ना इसको अच्छा, लगाने में। अच्छा, तो ये अच्छा। इसलिए आपको जैसे इस साइड पे थोड़ा बड़ा दिखेगा, इस साइड पे थोड़ा छोटा दिखेगा। अगर हम उस साइड पे देखेंगे तो उसका और इसका 1 महीने का फ़र्क है काश्त का, वो अच्छा। इसलिए आपको ज़रा छोटा दिखेगा। अरे आड़ू के हैं ये? जी ये आड़ू के हैं जी। ये मेरे ख्याल में कि एज ए बाग जो है हमारे इलाके में शायद मैं पहला होऊंगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जिसने आड़ू का बाग लगाया होगा। तो एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पंजाब में अभी देखें जी, पहले होता था जी फ़लाँ पौधा फ़लाँ इलाके में नहीं होता, अब कुछ वैराइटीज़ ऐसी हो गई, सीड डेवलप हो गया, तो अभी अक्सर होता है कि सारी फसलें हो जाती हैं हर इलाके में। ये जो जहाँ तक आड़ू की बात है तो ये अपने पंजाब में काश्त हो रहा है। ये ओकाड़ा साइड पे इसके काफ़ी बागात लगे भी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी भी मेरा ज़मीन है और टेम्परेचर भी तकरीबन हमारा जिस इलाके में जो ऑलरेडी हो रहा है उसका हमारा सेम है, तो ये इधर भी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। ये इसकी हमारे पास 3 वैराइटीज़ लगी हुई हैं। अच्छा। एक अर्ली ग्रीन है, अच्छा। किंग फ्लोरेड है और पर्ड है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे दोस्त तो आपको कहते होंगे कि आपने ये क्या कर दिया है, आप या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके ऊपर तनकीद भी करते होंगे और बहुत सारे होंगे आपको आपकी हौसला अफजाई भी करते होंगे। बिल्कुल ऐसे आप कोई भी अगर आप कोई नया स्टेप लेते हैं ना तो एग्रेसिव मूव होती है, उसमें एक रिस्क होता है कि हो सकता है कामयाब हो और हो सकता है ना हो। और अक्सर लोग आप पे तनकीद भी करते हैं, वो बंदे करते हैं जिन्होंने कभी ना पपाया लगाया ना आड़ू लगाया और वो मुझे बड़े तजर्बे से कह रहे होते हैं कि ये इधर नहीं होगा। सही या सही तो ना कि उन्होंने खुद लगाया हुआ हो, तो आपको अक्सर तनकीद करने वाले वो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेयरी फार्म बनाने लगूँ ना तो उधर वो बंदा आएगा जिसने कभी भैंस भी नहीं रखी होगी, वो भी कह रहा होगा ना 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 ये
तो काम ही गलत सही है। सही सही। तो खैर है, तनकीद तो हर की तरह होती है, तो अल्लाह उनका भी भला करे जो तनकीद करते हैं, तनकीद बड़ा इस्लाह भी होती है। बहरहाल हम इंशाल्लाह आपको तनकीद नहीं, आपको अप्रिशिएट करने आए बस हैं। जी, बहुत सारे दोस्त हैं आप जैसे अच्छे दोस्त हैं जो हौसला भी देते हैं। आपका ये माशाल्लाह फॉर्म देख के बड़ी खुशी हुई है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके अंदर बरकत अता फरमाए और आपको कामयाब करे, ताकि वो लोग जो अपनी काश्त में अपडेटिंग नहीं करते, अपनी काश्त को वहीं का वहीं रखते हैं, बस गंदम काश्त करनी है, कपास काश्त करनी है और या घास वगैरह। मेरा तमाम किसान भाइयों को यही मशवरा है कि हम रवायती फसलों से थोड़ा सा हमें हट के सोचना चाहिए। नो डाउट इस दफ़ा कपास का रेट थोड़ा अच्छा रह गया तो फार्मर्स को काफ़ी हौसला रहा, लेकिन पिछले जैसे 2-3 सालों में फार्मर बेचारा काफ़ी डिस्टर्ब था, तो हमें ज़रा रवायती फसलों से हट के सोचना चाहिए। अगर मैं इधर अपनी बात करूँ तो हमारे पास इधर ये जो 6 एकड़ है, इसमें से पानी की कमी की वजह से काश्त होते थे 3 एकड़, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 काश्त हैं और मल्टी क्रॉपिंग है। देखें हमारे पास लहसुन लगा हुआ है, पपाया लगा हुआ है, आड़ू लगा हुआ है, और पूरे 6 एकड़ की जो हमारी बाड़ है वो लेमन की है। ठीक है, बाढ़ भी हो जाएगी और फ्रूट भी आएगा। सही सही सही। तो इस तरह से जहाँ तक रही रवायती और गैर रवायती फसलों की, ठीक है रिस्क है, लोग कहते हैं जी अच्छा होगा या नहीं होगा, या इन्होंने शायद पैसे ज़ाया कर लिए जैसे भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ, लहसुन की फसल आपके सामने खड़ी है, यही सब कुछ कसर निकाल देगी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ जो हमारी रवायती फसलें थी, फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास गंदम होती थी, सरसों होती थी, कपास होती थी, उसकी मैं अगर एवरेज निकालूँ तो वो मुझे साल बाद कोई इन 6 एकड़ में से 3 काश्त हो गए कर करा के कोई 1 लाख 1.5 2 लाख की इनकम होती थी। सही सही। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इतना तो ये लहसुन की फसल ही निकाल जाएगी ना, वो सारी तो बाकी चीज़ें तो प्लस में है। तो हमें, और लहसुन वो चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रिस्क है, ये तो इधर हमारे जद्दी पुश्ती हर छोटे से छोटा जिम्मेदार भी काश्त करता है अपने घर के लिए थोड़ी सी जगह पे, सिर्फ हमने उसको जरा कमर्शियल सतह पे काश्त कर दिया, जो करना भी चाहिए। हाँ, फार्मर कर क्यों नहीं सकते, इसका सीड महंगा है। ये 1 एकड़ में 8 से 10 मन इसका सीड लगता है, 8 मन भी लगे तो ये तकरीबन 10,000 रुपये अपना मन होता है, तो तकरीबन जो है 70-80 हज़ार का पर एकड़ का सीड होता है, जो हर छोटा फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं सबको मशवरा ये दूंगा, थोड़े से स्टार्ट कर लें, लेकिन मुनाफा बख्श फसलों की तरफ आएँ, थोड़ा शिफ्ट हो जाएं, वो लकीर के फ़कीर को छोड़ दें। ठीक है, गंदम भी ज़रूरी है, अनाज है, लेकिन मुनाफे की तरफ आना चाहिए जी, इसी में बचत है। चलें, ये बिलाल भाई जो हमने पीछे सिस्टम देखा है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पाइप से लगे हुए हैं, ये क्या ड्रिप सिस्टम यही है? ड्रिप सिस्टम है जी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कहीं भी काश्तकारी है ना, उसका पानी एक बुनियादी जुज़व है। अगर पानी है तो सब कुछ है। स्प्रे के बगैर हो सकता है थोड़ी बहुत फसल हो जाए, खाद के बगैर थोड़ी बहुत शायद हो जाए, लेकिन पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इधर हमारे पास 6 एकड़ में से 3 एकड़ सिर्फ काश्त कर सकते थे, उसमें ट्यूबवेल भी चलाना पड़ता था, डीजल का खर्चा, और बड़ा वो मुश्किल काम था। इसलिए फिर हमने ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया, हमने अपना ये तालाब बनाया जो बहुत 13 फुट गहरा है, 130 बाई 130 का है, अच्छा खासा उसमें हमारा पानी स्टोर हो जाता है। सोलर सिस्टम लगाया, क्योंकि आपको पता है डीजल का खर्चा अफोर्ड नहीं होता। ठीक है, सोलर महंगा है, लेकिन 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह ने ताकत दी, मैंने कर ली, अल्लाह सबको तौफीक दे वो कर लें, लेकिन महंगा है, इसलिए हर फार्मर इस तरफ आता नहीं है। गवर्नमेंट साथ दे रही है, सब्सिडी दे रही है, हमने ये ड्रिप सिस्टम लगाया, अब अभी भी दे रही है गवर्नमेंट, अभी भी दे रही है। ये जो ड्रिप सिस्टम है इस पर 60% तक सब्सिडी है। अगर 100 रुपये लगना है तो 60 गवर्नमेंट देगी, 40 आप देंगे। अगर सोलर है तो वो 50-50 है, आधा गवर्नमेंट आपको देती है, आधा तो हर किसी को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम ये जो लहसुन भरते हैं, फ्लड करते हैं, वो भी हम ड्रिप के साथ करते हैं। मैंने आपको बताया हमने वो एक वाल लगाया हुआ है, हम फ्लड वाला पानी भी उसी के साथ ही चलाते हैं, बाग को जो देना होता है ड्रिप भी उसी के साथ चलाते हैं। कहने की बात ये है कि ये जो अभी 6.25 एकड़ में अगर पपाये को पानी लगाना है तो सोलर से, आड़ू को लगाना है तो सोलर से, लहसुन को लगाना है तो सोलर से, प्याज अपने पास लगा हुआ है तो सोलर से, इवन के जो चारा थोड़ा सा काट हुआ वो भी सोलर पे मोटर चला के तो हम भर लेते। तो हमारा डीजल का खर्चा ज़ीरो है जी इस टाइम, पानी का हमारा खर्चा ज़ीरो है, कोई हमने ट्यूबवेल नहीं चलाया। एक तो पूरा प्लस ये है कि पूरा साल हमें नहरी पानी अवेलेबल रहता है और खुला अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल के पूरी ज़िंदगी में कभी इधर हमने जो है वो पानी सेल नहीं किया था, तो अभी हम 2-3-4 दफ़ा हमने सेल भी किया, अभी भी हमारे पास स्टॉक में है पानी। अच्छा बिलाल भाई, मैं ये देख रहा हूँ ये ड्रिपर है। हाँ जी, ये ड्रिपर है, ये ड्रिपर है जी। ये जो एक ड्रिपर है ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकालेगा। अच्छा, ठीक है, अगर हम 1 घंटा ड्रिप चलाते हैं तो 20 और 20 मतलब 60 लीटर पानी एक पौधे में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये जो अपनी घी वाली बाल्टी होती है, 10 किलो वाली बड़ी या 5 किलो वाली छोटी, वो कोई तकरीबन 10 से 12 बाल्टियाँ पानी की वो आ जाएंगी इसमें। सही सही सही। तो पानी की ये जो बिलाल भाई ड्रिपर नज़र आ रहा है, ये तो बहुत बारीक है। हाँ जी, तो पानी का मसला तो नहीं बनता ना इधर? नहीं, कोई मसला नहीं बनता। उसके लिए हमारे पास पीछे फिल्टर लगे हुए हैं, पानी बिल्कुल साफ़ होके आता है। इसमें सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें, इसमें बिल्कुल बहुत बारीक है, इसमें अगर कचरा आ जाएगा तो ये इसमें से पानी नहीं आएगा। उसके लिए पीछे 2 से 3 स्टेप में इसकी सफाई होती है।
पानी सारा फिल्टर होके आता है, कोई इसका मसला नहीं है। वैसे भी हम इन लेटरल्स की भी महीने में एक दफ़ा सफाई करते हैं, फिल्टर्स की डेली होती है। अच्छा अच्छा, मतलब जो पीछे आपने मुझे दिखाया जितना अखराजात जो भी खर्च किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी ड्रिपर जो है वो बंद ना हो। बिल्कुल हाँ ठीक ड्रिपर ठीक। बंद ना, और सारा खर्चा पानी की कमी को पूरा करने के लिए किया गया, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी इधर कड़वा है, ट्यूबवेल लग नहीं सकता, नहरी पानी की कमी है, इसलिए वो सारा स्टोरेज और वो सारा प्रोसेस किया गया। डीजल की बचत हो, पानी की बचत हो, पानी सही इलाके सही। मुहैया होता है। बहरहाल बिलाल भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आपका ये फार्म विज़िट करके, और हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतों से नवाजे आमीन। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मैं तमाम जितने हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं, जितने काश्तकार हैं, जितने फार्मर्स हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी काश्त में जिद्दत लेके आएँ। ज़रूरत है इस बात की, इससे कौम तरक्की करती है, इससे मुल्क तरक्की करते हैं, इससे ज़िम्मेदार जो है वो खुशहाल होता है। माशाल्लाह जी। आपका ये जो लेसन है, हाँ जी, हार्वेस्ट कब करना है इसको? ये जी अप्रैल के एंड पे होगा, अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट में ना। अच्छा ये अच्छा इसकी अच्छा। निशानी ये होती है पकने की कि जब इधर करके ना एक उसको क्या कहते हैं कि गांठ सी बन जाती है, गोटा सा बन जाता है। जब वो बन जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पूरे खेत में कोई 5 से 10 नजर आ जाए ना, तो आप समझ लें कि हमें ये हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, ये पक चुका है। अभी अच्छा, वो इस तरह का कुछ नहीं बना, वो इधर करके बनेगा। सही 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 सही। ये माशाल्लाह जी। इसका कद जरा देखें, ये तो 3 फुट से भी ये ज़्यादा है। माशाल्लाह ये तो 4 फुट में भी। हाँ जी, अभी इसने ऊपर जाना है। हाँ बस तकरीबन ये कद अपना पूरा कर गया, थोड़ा बहुत और करेगा। अभी देखें ना, ये हाइट वाले मामले से गुजर गया, कद इसने अपना पूरा कर लिया। ये अब इसका बल्ब बनने लग गया, जी 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 गुठली बनने लग गई है। जी अब जी जो खुराक इसको देनी है हमने, वो ये है कि हाइट इसकी पूरी, अब सारी खुराक का फोकस रहना इसको मोटा करने पे। जी जी तो जी। ये अब जबरदस्त होगा इंशाल्लाह। अभी हमारे पास 2 माह हैं, इसको खुराक भी अच्छी देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला बड़ी जबरदस्त बनेगी। सही सही सही। हाँ ये लाए थे वाल, ये बड़े बेहतरीन हैं। हाँ जी, बिलाल भाई, ये वाल से लगे हुए हैं, ये क्या है? ये इस तरह से था जी, ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ये जो दरमियान में आपको बाग दिख रहा है पपाया और आड़ू का है, उसको जब हमने भरना होता है तो हम इस वाल को ऐसे खोल देते हैं। जी इस जी वाल से नीचे सब मेन है, उसमें पानी जाता है, फिर इस लेटरल में पानी आता है और इन ड्रिपरों के जरिए सारे प्लांट्स तक पानी पहुंच जाता है जी 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 जब बाग भरना हो। और जब हमने इसको लहसुन को फ्लड पानी देना हो, जी, फिर जी। हम इसको नहीं खोलते, फिर हम इस वाल को खोलते हैं। और ये जो है अपना, आई थिंक ये थोड़ा जाम हुआ हुआ है, मे बी इधर ही खुलना है, इधर ही। इधर खुलना है, ये खुल गया है। ये थोड़ा सा पानी अभी पाइप में जो रुका हुआ है अभी वो आया है। अच्छा, इसको हम खोलेंगे तो ये 3 इंची का पानी फुल प्रेशर से जाएगा। आपको ये नीचे जो खड्डा है उससे फील हो रहा होगा कि पानी अच्छा खासा जाता है। जी जी तो जी। इसमें ये जो छोटी नालियाँ बनी हुई हैं उसमें जाएगा पानी, और फिर ये हम इसको फ्लड के जरिए पूरा जो है अपना लहसुन भर लें।